हरे कृष्णा। क्या आपने कभी सुना है कि भगवान अपने भक्तों को कभी कभी ऐसी स्थिति में डाल देते हैं जहाँ वे ना कुछ कह सकते हैं और ना ही भाग सकते हैं। भगवान स्वयं तो माखन चोर हैं, लेकिन कभी कभी वे अपने भक्तों से भी चोरी करवाते हैं। जी हाँ, वो अंधेरी रात का समय था, शांत बगीचा था और वहाँ पर कुछ बड़े बड़े कटहल के पेड़ थे और उस पेड़ के नीचे दो विशेष चोर मित्र कुछ योजना बना रहे थे। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये कोई साधारण मित्र नहीं थे। उनमें से एक स्वयं इस जगत के नाथ थे। अब आप सोच रहे होंगे कि भगवान को भला कटहल चुराने की क्या जरूरत पड़ गई, उनके पास तो सब कुछ है ना। लेकिन यही तो उनकी विशेष लीला थी, क्योंकि प्रेम द्वारा की गई थोड़ी सी भी नटखट लीला में जो आनंद मिलता है वो किसी सामान्य लीला में कहाँ मिलता है। और वैसे भी हमारे भगवान जगन्नाथ तो स्वयं लीला पुरुषोत्तम है। ऐसी ऐसी दिव्य लीलाएं करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और तभी तो भक्त जब पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ने के लिए जाता है और जैसे ही कटहल नीचे फेंकता है तो वहां से भगवान अदृश्य हो जाते हैं और तभी उस वन के सभी सिपाही आकर उस भक्त को पकड़ लेते हैं। लेकिन आखिर कौन थे वो भक्त जिनके साथ भगवान ये सुंदर आदान प्रदान कर रहे हैं? और जब सिपाहियों के हाथ में वो भक्त आ जाते हैं तो फिर उनके साथ क्या होता है? क्या उन्हें दंड दिया जाता है या फिर उन्हें अपनी बात सुनने का अवसर दिया जाता है? और इस घटना से हमारे लिए क्या शिक्षा है? जी हाँ, ये वही कथा है जो ये सिद्ध करती है कि जब भगवान अपने भक्तों के साथ कोई लीला करना चाहते हैं तो उसमें भी स्नेह और प्रेम का अमृत छलकता है। तो चलिए आज इस संपूर्ण और अद्भुत दिव्य लीला का श्रवण करते हैं, जहाँ भक्त और भगवान के बीच कुछ ऐसी खट्टी मीठी नोकझोंक होती है जिसे सुनकर आपका भी मन अत्यंत हर्षित हो जाएगा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। ये कथा एक ऐसे भक्त की है जो रहते तो है जगन्नाथपुरी धाम में, लेकिन भगवान जगन्नाथ के साथ उनका आदान प्रदान एक मित्र के रूप में है, जिनके साथ कई बार भगवान जगन्नाथ एक बालक के रूप में खेलने भी आते हैं और कभी कभी उनकी सेवा करने के लिए भी आते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवान जगन्नाथ के परम भक्त रघुदास की। रघुदास अत्यंत सरल और बालक के समान स्वभाव वाले भक्त थे। वे पुरी में सिंह द्वार के पास रहते थे। उनकी भक्ति और जगन्नाथ जी के साथ उनके साख्य भाव के आदान प्रदान के विषय में सभी लोग जानते थे। सभी लोग उन्हें आदर और सम्मान देते थे, लेकिन रघुदास को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए तो उनकी दुनिया बस उनके जगन्नाथ जी तक ही सीमित थी। अब आप तो जानते ही हैं कि जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। अब जब तीनों एक ही हैं तो तीनों की प्रवृत्तियां भी तो एक जैसी ही होगी ना। तो बस एक दिन ऐसा ही हुआ। एक बार रात के समय जगन्नाथ जी रघुदास के पास आते हैं और कहते हैं, रघु चलो आज हम राजा के बगीचे से कटहल चुराते हैं और फिर हम दोनों उसका आस्वादन करेंगे। जगन्नाथ जी की बात सुनकर रघु ने कहा, लेकिन आपको कटहल चुराना क्यों है? अगर आपको कटहल खाना है तो मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा कटहल का फल ले आता हूँ। लेकिन ये बात सुनकर जगन्नाथ जी ने कहा, अरे नहीं, इस प्रकार तो प्रतिदिन मुझे सारी चीज़ें मिलती रहती है। मुझे किसी और चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं। वास्तव में मेरे पास सब कुछ है। मैया यशोदा मुझे इतने प्रेम से इतना सारा माखन खिलाती है, लेकिन फिर भी मैं दूसरों के घर में माखन चुराने जाता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि चुरा के खाने में जो आनंद आता है ना, आहा हा हा, ऐसा आनंद आसानी से मिलने वाली चीज़ों में नहीं मिलता। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आज मैं तुम्हें भी इस आनंद की अनुभूति करवाऊँ। रघुदास ने कहा, अरे नहीं नहीं, मुझे ऐसी कोई अनुभूति नहीं करनी। यदि राजा को इस बात का पता चल जाएगा तो वो आपको तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मेरा क्या होगा, ये सोचा आपने? इस प्रकार रघुदास के मना करने के बाद भी जगन्नाथ जी बार बार उसे कटहल चुराने के लिए कहते रहे। आखिरकार अब बेचारे रघुदास क्या करते, उन्हें थक हार के भगवान जगन्नाथ की बात माननी पड़ी। और इस प्रकार भगवान जगन्नाथ और उनके नैष्ठिक भक्त रघुदास की सेना चल पड़ी
राजा के बगीचे में कटहल चुराने के लिए। ज़रा कल्पना करके देखिए कि वो दृश्य कैसा होगा जब ये दोनों मित्र राजा के उद्यान में जाकर कटहल चुराएंगे। चलिए आगे क्या होता है देखते हैं। अब बगीचे में तो पहुंच गए और आप तो जानते ही हैं हमारे जगन्नाथ जी यानी पक्के खिलाड़ी कहीं से भी कोई अवसर नहीं चूकते। उन्होंने रघुदास को कहा, देखो रघु, ये कटहल का पेड़ बहुत बड़ा है और इस पर बड़े बड़े फल लगे हुए हैं। ऐसा करो तुम इस पेड़ पर चढ़ जाओ, मैं यहाँ नीचे खड़ा हूँ, तुम ऊपर से कोई अच्छा वाला फल तोड़ लो और उसको नीचे फेंक देना और नीचे से मैं उसे पकड़ लूँगा। उसके बाद तुम नीचे आ जाना और फिर किसी को पता ना चले वैसे हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। अब रघुदास इसमें क्या बोलेंगे। जगन्नाथ जी की रणनीति को शिरोधार्य करके वे तो चढ़ गए कटहल के पेड़ पर। वहाँ से एक अच्छा सा बड़ा सा कटहल का फल तोड़ लिया और नीचे आवाज़ लगाई, जगन्नाथ क्या आप तैयार हो? मैं कटहल का फल नीचे फेंक रहा हूँ, उसे पकड़ लेना। जगन्नाथ ने कहा, हाँ हाँ मैं यहीं पर हूँ, तुम फेंको उसे, अभी फेंको। ये सुनकर अब रघुदास ने तो फल नीचे फेंक दिया और सोचा कि नीचे जगन्नाथ जी उसे पकड़ लेंगे। लेकिन ये क्या, कहाँ है जगन्नाथ जी? अरे वो वहाँ होंगे तब तो पकड़ेंगे ना। धड़ाम से वो कटहल का फल नीचे ज़मीन पर गिरा, ज़ोर से आवाज़ आई और फल 2 हिस्सों में टूट गया। जब राजा के सिपाहियों ने ये आवाज़ सुनी तो उन्हें पता चल गया कि ज़रूर कोई कटहल का फल चुराने के लिए बगीचे में घुसा है। वे सब दौड़ते दौड़ते वहाँ आ गए और अब यहाँ का दृश्य देखा तो उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। उन्होंने क्या देखा कि बड़ा सा कटहल का फल ज़मीन पे गिरा हुआ है और उस पेड़ पर रघुदास बैठे हुए हैं। सिपाहियों ने तुरंत जाकर राजा को सूचना देते हुए कहा कि हे राजा, आश्चर्य के साथ हमें आपको सूचित करना पड़ रहा है कि आपके बगीचे में आज रघुदास कटहल का फल चुराने के लिए आए थे और अभी भी वो वहाँ पेड़ पर बैठे हुए हैं। ये सुनकर राजा को भी आश्चर्य हुआ कि रघुदास कटहल चुराने के लिए कैसे आ सकते हैं, और ये सोचते हुए राजा तुरंत वहाँ पहुँच गए। वहाँ जाकर उन्होंने देखा तो सच में रघुदास अभी भी पेड़ पर बैठे हुए थे और नीचे में कटहल का टूटा हुआ फल पड़ा था। राजा ने रघुदास को नीचे आने के लिए कहा। जब रघुदास पेड़ से नीचे आए तो राजा ने उनसे कहा, हे मेरे प्रिय और परम भक्त रघुदास, अगर आपको कटहल खाने की इच्छा थी तो आपने इतनी रात को यहाँ मेरे बगीचे में आने का कष्ट क्यों किया? यदि आप कहते तो मैं इस फल को आपके घर पर भिजवा देता। अब रघुदास क्या उत्तर देते। उन्होंने राजा को जगन्नाथ जी का सारा वृत्तांत कह सुनाया कि किस प्रकार जगन्नाथ जी ने उन्हें इस प्रकार चोरी करने के लिए कहा था और फिर वे ही वहाँ से गायब हो गए। ये सुनकर राजा और सिपाही सभी लोग हंसने लगे। सभी लोगों ने रघुदास के साथ भगवान जगन्नाथ की इस मधुर लीला का आनंद लिया और अनेक दिनों तक भगवान की चोरी की इस कथा की चर्चा पूरे नगर में होती रही। रघुदास भगवान जगन्नाथ जी के अत्यंत प्रिय भक्त थे, जिनके पास भगवान अनेक बार अपने प्रेम का प्रत्यक्ष आदान प्रदान करने आते रहते थे। ऐसे भक्तों की कथा का श्रवण भी हमें भक्ति मार्ग में अग्रसर करता है। इसलिए भगवान और उनके भक्तों की ऐसी ही रस में डूबी हुई कथाओं का आस्वादन करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि भगवान की कथाओं की ये अमृत धारा निरंतर आपको मिलती रहे। हरे कृष्ण।